कार आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे। विधानसभा चुनाव के लेकर चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी करी है। चुनाव की डेट भी ऐलान कर दिया गया है। अब आचार संहिता लागू हो गई है। इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर आरपी साहू है, जो नवादा विधानसभा प्रत्याशी है। हम इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, आचार संहिता लागू कर दिया गया, कैसे आप लोग चुनाव की कैंपेन करेंगे? मेरी तैयारी तो पहले से भी चल रही थी। अब जब सरकार ने घोषणा कर दी है चुनाव की, तो मैं बता दूं कि अब डोर टू डोर जो कैंपेन हो रहा था, साइलेंटली वर्क वैसे भी हो रहा था। कोरोना के चलते काम घर घर ही हो रहा था, ढोल बाजे के साथ नहीं हो रहा था। अब है, अब सावधानीपूर्वक है, नियमों का पालन करते हुए सारी तैयारी चलेगी। जो लोग अभी तक शुरू भी नहीं कर पाए हैं, उनके लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। और मैंने तो अभी तक 100 गाँव से अधिक का दौरा कर चुका हूँ और लोगों का हालचाल देखा है। घर घर परेशानी है, गांव गांव परेशानी है, गली गली परेशानी है। कहीं सड़क नहीं है, कहीं नाली नहीं है, कहीं पीने का जल नहीं है, नल जल की योजना तो फेल हो गई है, पढ़ने का स्कूल नहीं है, लोअर प्राइमरी स्कूल नहीं है, 500-500 बच्चे के गाँव में हैं। ऐसी समस्याएँ अभी तक बरकरार है। अफसोस इस बात की है कि हमारे राजनेता तो कहते हैं विकास की गंगा बह रही है। लोग आकर देखें, जब हमारे यहाँ स्कूल ही नहीं है, बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, तो क्या विकास आपने किया पिछले 70 साल में? और 15-15 साल लोग रहे हैं हमारे विधायक जी, तो आपने क्यों नहीं अपने बच्चों पर ध्यान दिया जो पढ़ नहीं पा रहे हैं? यहाँ स्कूल आपने नहीं दिया, आपने से किसी ने नहीं मांगा क्या? हमसे तो, मैं जहाँ भी जाता हूँ हमसे स्कूल मांगते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे के लिए स्कूल दे दीजिए। स्कूल नहीं मेरे पास, बच्चों को पढ़ाऊँ कैसे? तो इन सब बातों को लेकर मैं राजनीति में आया हूँ। इन सब काम के लिए शिक्षा का प्रसार होगा और स्कूल तो ज़रूर खुलवाऊंगा। एक सवाल भी है सर कि आप एक शिक्षाविद है, आप पहली बार चुनाव के मैदान में आए, कैसे इस चुनाव को आप देख रहे हैं? और क्या लोगों को, आप जब चुनाव प्रचार में गए, अब तो आचार संहिता लग गया, अब तो कहीं आप आचार संहिता का जो पालन वो करना होगा, क्या देखे लोगों के मन में और लोगों के क्या जानकारी आप प्राप्त की है? लोगों के अंदर ये उत्साह है कि कोई पहली बार इस तरह के लोग आए हैं जो राजनेता नहीं है, सामाजिक कार्य करता है। नेता जो होते हैं अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, पहले अपना सोचेंगे तब दूसरे के लिए सोचेंगे। मेरे लिए वैसा नहीं है। पहले मैं अब दूसरे के लिए सोचता था। पिछले 20 वर्षों से मैं 20 से ज़्यादा संगठनों से काम कर रहा हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। संरक्षक हूँ, सचिव हूँ, अध्यक्ष हूँ, तो मैं तो समाज सेवा कर ही रहा था। अब लोगों ने कहा कि आप थोड़ा दायरा बढ़ाइए, पब्लिकली आइए, पब्लिक की सेवा करिए, ताकि लोग आपका लाभ उठा सकें, आपके सहयोग ले सकें। इसलिए मैं उनके सहयोग के लिए आया हूं और राजनीति में प्रवेश करना मेरा उद्देश्य यही है, जन सेवा। देखिए, आपने इनकी बातों को सुना। इन्होंने कहा कि मैंने कई जगह पर कैंपेन किए, चुनाव के लेकर लोगों की मुलाकात किए, क्योंकि अब आचार संहिता लग गया है। लेकिन इन्होंने साफ तौर पे कहा था राजनीतिक में इसलिए आए हैं तो लोगों की जन सेवा करें। जो विकास नहीं हुआ है वो विकास, नवादा के एक विधायक बनकर जब ये अगर चुनाव लड़ रहे, विधानसभा का चुनाव के लिए प्रत्याशी है, अपने पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे और नवादा की ये विकास करेंगे। नवादा से न्यूज़ के लिए अमन की रिपोर्ट।